बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चन को बेटा हमने एक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है उसको हम एक बार राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास x3, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x3 प्लस 48x माइनस 12x² माइनस 64। ठीक है, यहाँ पे जो हमने फार्मूला अप्लाई करना है वो फार्मूला क्यूब का होता है, लेकिन होल क्यूब का फार्मूला होता है। हमारे पास ये माइनस है, सो माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेंगे। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है आपके पास a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ ठीक है, ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में लेके आनी है, देन हम उसको फिर इस तरह से क्लोज करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो x है उसको हम क्यूब की फॉर्म में राइट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इसको राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपने जो सेकंड वैल्यू राइट करनी होती है वो आपने राइट करनी है -3a² b। सो जहाँ पे a की वैल्यू स्क्वायर में है वो हम लेंगे, वो ये है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे -3 a की वैल्यू आपके पास है x, हम वो राइट कर लें। लास्ट पे हम b की वैल्यू पहले राइट कर लेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि b की कौन सी वैल्यू है। सो यहाँ पे देखें ये जो 64 है बेटा, ये 4 का क्यूब होता है। सो हम इसको 4 के क्यूब की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 4 64। सो ये इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब हमें पता चल गया जो b की वैल्यू है वो हमने किस तरह से राइट करनी है। 3x² आपने राइट करना होता है, हमने राइट कर लिया है। b की प्लेस पे 4 है, सो हम राइट कर लेंगे। ये वैल्यू हमने राइट कर लिया। अब इसको हमने बनाना है 3ab²। तो यहाँ पे हम प्लस राइट करेंगे, 3ab² लगाना है। सो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू आपके पास 4 है, सो हम उसका स्क्वायर इस तरह से राइट कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसको बेटा मल्टीप्लाई करके देखें तो 4 को स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा। 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 48 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और x², सो ये वैल्यू आ जाएगी। हमने इस वैल्यू को इस तरह से अरेंज कर लिया। क्यों अरेंज किया? ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। फार्मूला क्या होता है वो यहाँ पर अब हम राइट कर लेंगे। a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b3 या b³। ठीक है, इस फॉर्म में हमें वैल्यू दी गई है। हम इस तरह से इसको क्लोज कर लेंगे। a की प्लेस पे बेटा आपको x दिया गया है, सो हम यहाँ पे x राइट करेंगे, बिटवीन में माइनस लगाना है। b की प्लेस पे हमें 4 दिया गया है, सो हम 4 राइट कर लेंगे, उसका इस तरह से क्यूब राइट कर लेंगे। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें। आपको जो वैल्यू दी गई थी उसको बेटा हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। हमारे पास क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। हमने इस फॉर्म में वैल्यू को पहले जो वैल्यू गिवन थी उसको कन्वर्ट किया, देन हमने उसको सॉल्व किया। कन्वर्ट हमने इस तरह किया, a की प्लेस पे x था उसका क्यूब लिया, फिर b वाली वैल्यू लास्ट पे राइट कर लेनी। यहाँ पे 3a² b आना था, हमने चेक किया यहाँ पर a का स्क्वायर कहाँ पर दिया गया है, इस वैल्यू में था, सो हमने वो इस तरह से राइट कर ली। फिर ये वाली वैल्यू थी 3ab², हमने 3 राइट किया। ठीक है, a की वैल्यू राइट की, फिर b का स्क्वायर राइट कर लिया, फिर हमने इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लोज कर लिया। सो आपके पास आंसर आ गया x माइनस 4 होल क्यूब। पार्ट नंबर 2 देखें। 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। हम स्टेटमेंट को एक बार राइट करेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। ठीक है, अब इसमें देखें आल टर्म जो है वो पॉजिटिव है, इट्स मीन हम पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पॉजिटिव फार्मूला आपके पास होता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस b²। ठीक है, b³। सो ये फार्मूला हम अब इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हमें पहले a और b की वैल्यू को फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो क्यूब की फॉर्म में दी गई है। यहाँ पे जो स्टार्ट में आपको वैल्यू दी गई है वो आप 2x³ राइट कर सकते हैं, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, साथ में x है और उसका क्यूब है। सो हम इसको
2x³ इस तरह से राइट कर सकते हैं। लास्ट वैल्यू जो है वो भी आपको बेटा क्यूब आप उसको बना सकते हैं। 125 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे हम 5³ या 5³ राइट कर लेंगे। अब हम बिटवीन वाली वैल्यूज़ बना लेंगे। यहाँ पे हमने राइट करना होता है +3a² भी 3 राइट करेंगे। यही वैल्यू यहाँ पे आपके यूज़ हो जाएगी क्योंकि x का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में जब राइट करेंगे, सो यहाँ पे हम 2x² राइट करेंगे क्योंकि a की वैल्यू 2x है। फिर हमने b की वैल्यू राइट करनी होती है, b की वैल्यू 5 है, सो हम वो राइट करेंगे प्लस फिर 3, फिर a राइट करना होता है, a 2x है, फिर b² राइट करना है, वो हम 5 का स्क्वायर राइट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, अगेन मल्टीप्लाई कर लें कि क्या यही वैल्यू बन रही है। यहाँ से 2x3 को ओपन करें 8x³ भी बनेगा, 5 3 को ओपन करें 125 भी बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर है 4x² आ जाएगा, 4 को आप 3 से बेटा मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा, साथ में x²। सो हमने ये वैल्यू ठीक राइट की है, 150x है। सो यहाँ पे देखें 3 को आप यहाँ पे 5 का पहले स्क्वायर ले लें, फिर 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, सो आपके पास 50 आ जाएगा, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150 और साथ में x। तो इस मीन हमने ये वैल्यू ठीक राइट की है। यहाँ पे अब हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। पहले फार्मूला हमारे पास होता है a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। इस फॉर्म में ये वैल्यू है, हम इस तरह से इसको क्लोज करेंगे। a की प्लेस पे जो वैल्यू दी गई है वो बेटा 2x दी गई है, सो हम वो राइट करेंगे। फिर प्लस b की वैल्यू 5 है, वो राइट करें और इसका क्यूब राइट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है x3 - 18x² + 108x - 216। हम स्टेटमेंट को राइट कर लेंगे इक्वल के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे x3 - 18x² + 108x - 216। अब यहाँ पे हमने बेटा फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे माइनस का, a - b, क्योंकि ये देखें ये वैल्यूज़ और ये माइनस में, ये वाली दोनों माइनस में है। हम इस तरह से इसको बना लेंगे, देन हम इसको फिर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ से बेटा देखें जो वैल्यूज़ दी गई है x है वो x का क्यूब हो सकता है, सो हम उसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, 6 टाइम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 को 6 से करें तो 216 आता है। हम इस तरह से राइट कर लें। यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने -3a² b राइट करना है। हम -3 राइट करेंगे, a की वैल्यू आपके पास x है, सो उसका स्क्वायर राइट कर लें आप। फिर b की वैल्यू वो 6 है, हम वो राइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपने +3 राइट करना है फार्मूले का। फिर a की वैल्यू राइट करनी है जो कि x है, हम वो राइट कर लेंगे। फिर b² की वैल्यू 6 है, सो उसका स्क्वायर राइट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये देखें कि 18 बनता है। आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18x² आ जाएगा। यहाँ से देखें आप 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर लेना है, आपके पास 36 हो जाएगा। 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। सो आपके पास आ जाएगा 108, ठीक है। सो यहाँ पे देखें अब ये जो वैल्यू आ गई, हम फार्मूला अप्लाई करके क्लोज करेंगे। फार्मूला यहाँ पे हम राइट एक बार कर लेंगे। ये माइनस का फार्मूला होगा a - b³ इज इक्वल टू a³ - 3a² b + 3ab² - b³, ठीक है। इस फॉर्म में वैल्यूज़ है, इस तरह से हम इसको क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे माइनस आएगा। a की वैल्यू जो बेटा आपको दी गई है वो x दी गई है, सो हम x राइट कर लेंगे। फिर -b की वैल्यू यहाँ पे हमें 6 दी गई है, 6 राइट कर लें और फिर उसका क्यूब, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको हम पहले राइट कर लेते हैं इक्वल के साथ। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 8x3 - 125y3 - 60x² + 150xy², ठीक है। बेटा पहले अरेंज कर लेंगे वैल्यूज़। फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो ये फार्मूला यूज़ करना है। उसके अकॉर्डिंग पहले a की वैल्यू आएगी, फिर -3a² b आएगा, फिर 3ab² की वैल्यू आएगी, फिर लास्ट पे -b³ आएगा। सो b³ यहाँ पर जो है वो ये वाली वैल्यू बन रही है, ठीक है। अगर हम क्यूब 125 का लें तो 5 आता है, ठीक है। 5 का क्यूब आप ओपन करें 125 आ जाएगा। यहाँ पे x है 2x है, आ जाएगा, ठीक है। 8x की क्यूब की प्लेस पे हम 2x³
क्यूब इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लास्ट पे राइट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे -60x², ये भी राइट कर लेते हैं। फिर +150xy² राइट कर लें। लास्ट पे ये 125 वाली वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे, ये आ जाएगा 2x³ माइनस यहाँ पे 3 आना है, हम 3 राइट कर लेंगे। फिर a² आता है, a की वैल्यू 2x है, उसका स्क्वायर लें। फिर b की वैल्यू आपके पास यहाँ से देखें b की वैल्यू क्या होगी, -5y³ होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम 5y राइट कर लेंगे, प्लस यहाँ से जो वैल्यू बनानी है वो 3ab² होता है, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 5y है, उसका स्क्वायर लेना है। इस तरह से राइट कर लें, ठीक है। अब बेटा अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या ये 60 बन जाएगा। आप देखें 2 का स्क्वायर लेंगे आप और x का भी, ठीक है। तो ये 4x² हो जाएगा। 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा, साथ में x² और ये वाला y आ जाएगा। यहाँ से हमने 150xy² बनाना है, उसके लिए ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर दिया गया है। सो 5 का स्क्वायर 25 है, 25y², 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 50 आ जाएगा। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150 और साथ में xy² आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम फार्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो हमने अप्लाई करना है। a - b³ इज इक्वल टू a³ -3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक है। सो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। सो हम इसको क्लोज कर लेंगे a - b की फॉर्म में। a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 5y है। सो यहाँ पे -5y और उसका क्यूब, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।